आज कैंपा कोला सोसाइटी में दो महिलाएं बेहोश होकर गिर गई। एक महिला को अस्पताल भेज दिया गया। बीएमसी की टीम की लोगों को मनाने की कवायद भी दूसरी तरफ जारी है, लेकिन लोग अभी तक अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। बीएमसी की तरफ से आज दोपहर में घर छोड़ने के लिए आधे घंटे की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन लोगों पर कोई इसका असर नहीं हुआ। कोई सुनवाई करते हुए लोग नजर नहीं आए। मियाद खत्म होने के बाद भी लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला बेहोश हो गई। लगातार कई दिनों से 102 परिवार इस बात का विरोध कर रहे हैं और लगातार डटे हुए हैं। जो मेन गेट है कैंपा कोला सोसाइटी का, उस गेट पर डटे हुए हैं ये सभी लोग। ये परिवार के लोग हैं, 102 उन परिवारों के लोग जिनके घर को तोड़ने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और बीएमसी की टीम लगातार पिछले 3 दिनों से कार्रवाई के लिए पहुंच रही है, लेकिन क्योंकि गेट पर ताला जड़ा हुआ है इसलिए बीएमसी की टीम अंदर नहीं घुस पा रही है। और दूसरी तरफ बीएमसी की कोशिश ये है कि बातचीत कर समझा बुझाकर जो भी कार्रवाई हो वो की जाए, लेकिन इस बीच जो लोग वहां खड़े हैं उनका आलम देखिए, बेहोश हो रहे हैं। 2 महिलाएं बेहोश हो गई, एक को तो अस्पताल तक भेजना पड़ा और दूसरी महिला को किस तरह से लोग उनकी बेहोशी से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारी नाराजगी है जो कैंपा कोला सोसाइटी के 102 फ्लैट के जो परिवार हैं, उनकी मांग यह है कि कार्रवाई बिल्डरों के खिलाफ हो, कार्रवाई हो जिस डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम तरह के ऑर्डर पास किए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है इसलिए बीएमसी अब इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए लगातार पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रही है। अविनाश पांडे हमारे संवाददाता सीधे कैंपा कोला सोसाइटी के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोग बेहोश हो रहे हैं। परेशान होते हुए लोग तो हमें नजर आ ही रहे थे, अब आलम यह है कि लोग बेहोश तक हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से दोपहर में यहाँ पर सबको अपने घरों को बचाने के लिए गेट के पास में लगातार खड़े रहना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से बेहोश हो रहे हैं लोग। और 2 महिलाएं आज बेहोश हुई थी, जिसमें एक महिला को अस्पताल भी लेकर के जाया गया है। लेकिन इन तमाम दुश्वारियों के बाद भी अभी भी लगातार लोग डटे हुए हैं गेट पर, और वो किसी भी कीमत पर गेट नहीं खोलना चाहते हैं ताकि बीएमसी अंदर आए और उनके जो भी लाइट पानी कनेक्शन कट करने हैं वो तमाम चीजें कट करें। लोगों ने मन बना के रखा है कि गेट किसी भी कीमत पर नहीं खोलेंगे। लेकिन एक राहत की बात जरूर यहाँ पर नजर आ रही है कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ के कुछ निवासी मनसे के जो नेता हैं बाला नांदगांवकर और बीजेपी की शाइना एनसी उनके साथ में गए थे, और वहां पर कुछ राहत की बात मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बारे में पूरी तरह से चीजें नहीं क्लियर हुई हैं, लेकिन ये जरूर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कुछ राहत सरकार सोच रही है यहाँ के लोगों को देने के लिए। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अविनाश पांडे आपका। तो मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां एक महिला बेहोश हो गई और बेहोशी के बाद एक महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा, जबकि दूसरी महिला को बेहोशी से निकालने की कोशिश वहीं पर जो कैंपा कोला सोसाइटी है उसी के भीतर की जा रही थी। महिला के बेहोश होने के बाद बीएमसी की टीम और सख्त हो गई। और क्या कुछ हालात वहां बने हुए हैं, कुछ देर पहले जाना हमारे संवाददाता अविनाश पांडे ने वहां का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। आज संडे के दिन भी बीएमसी कैंपा कोला में आई थी अपने तमाम दल बल के साथ में, और तकरीबन घंटे भर की मशक्कत के बाद में फिलहाल के लिए बीएमसी अपने कर्मचारियों के साथ में वापस लौट गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंपा कोला के इस वक्त हम अंदर की तरफ मौजूद है, और यहाँ पर अभी तक तमाम लोग इस गेट के पास में जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे। गेट खोला नहीं तमाम लोगों ने। बीएमसी पूरी कोशिश करती रही मान मनोवल की कि लोग मान जाएं और उनको अंदर दाखिल होने दिया जाए, लेकिन यहाँ के लोग भी डटे हुए हैं कि वो गेट नहीं खोलेंगे, अपनी चाबियां नहीं देंगे, क्योंकि बीएमसी अंदर आएगी तो बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन कट करेगी। यहाँ पर मेरे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं कैंपा कोला निवासी, जिन्होंने राष्ट्रपति को भी मर्सी पिटीशन लिखी हुई है, उनसे मैं बात करूंगा। नेहा जी, आप सभी लोगों ने पिटीशन लिखी है राष्ट्रपति को, क्या कहा है उसमें? हम उनसे बस यही दरख्वास्त की है कि जो लीगली हमारा है, जो लीगली एफएसआई हमारा है, प्लीज हमें दिलाइए, हमें इंसाफ दीजिए। जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम लोग इधर ही रहेंगे, जितना हो सके हम रेजिस्ट करेंगे उन लोग को। जो हमारा है वो हम हक लेके रहेंगे। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर बेसिक राइट है। शेल्टर चला जाएगा, हम किधर जाएंगे? बहुत गलत बातें जो हो रहा है, डीम कन्वेंस का भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ मालूम नहीं हो रहा है। यहाँ पर यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो
गेट से हटने को तैयार नहीं है। बीएमसी यहाँ पर अड़ी हुई है कि हम अंदर आकर के बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन कट करेंगे। फिलहाल बीएमसी बाहर गई हुई है, अपने दफ्तर गई हुई है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद वो वापस आए और फिर से वही सारी चीज़ें करे जो पिछले 3 दिनों से हो रही हैं, यानी कि तमाम लोगों को मनाने की, समझाने बुझाने की। लेकिन आज बीएमसी ने एक बात और कही है कि हमें जोर जबरदस्ती करने पर आमादा ना करें। कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपना रही है बीएमसी। अब देखना यह है कि जब वापस आती है तो क्या रुख अख्तियार करती है बीएमसी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो जोर जबरदस्ती के लिए मजबूर ना किया जाए, बीएमसी की तरफ से एक तरह से यह संदेश दिया गया है और कड़े संकेत की तरह इस संदेश को देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से बीएमसी की टीम आती है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश होती है और उसके बाद फिर बीएमसी की टीम वापस वहां से लौट जाती है। लोग लगातार डटे हुए हैं, जो परिवार के लोग हैं 102 फ्लैट्स के, वो लगातार डटे हुए हैं और गेट पर क्योंकि ताला जड़ा हुआ है, तो पिछली बार जो एक तस्वीर देखने को मिली थी कि गेट को तोड़ दिया गया था, इस बार उस तरह की तस्वीर तो भले ही अभी तक ना दिखी हो, लेकिन अब लगता है ये है कि जिस तरह से हमारे संवाददाता अविनाश पांडे बता रहे थे कि बीएमसी की तरफ से एक संकेत दिया गया है कि सख्त कार्रवाई करने पर, जोर आजमाइश करने पर मजबूर ना किया जाए। आसानी से बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो रही है लगातार बीएमसी की तरफ से, लेकिन लोग जो हैं, जो इन फ्लैटों में रहते हैं, 102 फ्लैट्स के जो परिवार हैं, वो ये चाहते हैं कि न्याय मिले उन्हें। और जिस तरह से उन्होंने अपना घर खरीदा, जिस डिपार्टमेंट के जरिए उनके घर, पानी, बिजली, तमाम जो उनके कनेक्शन थे, उनको जो हरी झंडी मिली, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एक फैसला ऐसा आना चाहिए जिससे उनका घर बच सके।